सप्तमः पाठः स्वास्थ्यं परम धर्मम। स्वास्थ्य ही सबसे उत्तम धर्म है, मतलब स्वस्थ शरीर ही सबसे उत्तम धर्म होता है। सर्वधर्माणां प्रथमं स्थानं स्वास्थ्यं शरीरम अस्ति। सभी धर्मों में जो प्रथम स्थान है, पहला स्थान जो है वह स्वस्थ शरीर का है। महर्षि चरकः शरीरम धर्म अर्थ मोक्षस्य च मूलधारणम अमान्यत। जो महर्षि चरक थे, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जो है आयुर्वेदिक की पुस्तक लिखी है, उन्होंने भी शरीर को ही धर्म अर्थ और मोक्ष का मूल आधार माना है। कालिदासेन अपि उक्तम, कालिदास ने भी कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि जो शरीर है वह आज मतलब निश्चित ही धर्म का प्रमुख साधन है। शरीरेमेव सर्वधर्माणां चरणस्य प्रथम साधनम अस्ति। और शरीर ही सभी धर्मों का आचरणों का जो है वो प्रथम साधन होता है। स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मस्तिष्कम निवसति। और जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, मतलब जो स्वस्थ शरीर रहता है तभी मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थस्यै विविधेषु उपायेषु क्रीडायाः अति महत्वं वर्तते। और स्वास्थ्य के लिए ही विभिन्न प्रकार की विभिन्न विधाएं, उपाय और खेल आदि का महत्व होता है, बहुत अधिक महत्व है। यदि शिक्षया बुद्धि विकसितः तर्हि क्रीडायाः शरीरस्य विकासं भवति। यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेल से शरीर का विकास होता है। स्वस्थ शरीरम वरदानम अस्ति। और स्वस्थ शरीर जो है वो एक वरदान है। क्रीड़ा अस्माकं जीवनस्य सर्वांगीणं विकासस्य साधनम अस्ति। और हमारे जो ये खेल है, क्रीड़ा, हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए एक साधन है। क्रीड़ाया अनुशासनस्य संगठनस्य साहसस्य आज्ञापालनस्य इत्यादि गुणानां विकासं भवति। और खेल से ही अनुशासन का, संगठन का, साहस का और आज्ञा पालन आदि गुणों का विकास होता है। क्रीड़ाया अस्माकं मनोरंजनम अपि भवति। और खेल से ही हमारे जो है वो मनोरंजन भी होता है। कबड्डी खो खो अस्माकं भारतीय क्रीड़ाः सन्ति। और कबड्डी खो खो ये सभी हमारे जो है वो भारतीय खेल हैं। क्रिकेट हॉकी इत्यादि विदेशिकाः क्रीड़ाः सन्ति। और क्रिकेट हॉकी इत्यादि जो है ये विदेशी खेल होते हैं। क्रीड़ाया शरीरम पुष्टम भवति। खेल से शरीर पुष्ट होता है, हष्ट पुष्ट रहता है, यानी चुस्त रहता है। रक्त संचरणम समुचित रूपेण संपूर्णे शरीरे भवति। और रक्त का संचार भी समुचित रूप से यानी उचित प्रकार से पूरे शरीर में होता है। शुद्ध वायु क्रीडनेन शरीरम पर्याप्तम ऑक्सीजनम उपलभ्यते। और शुद्ध वायु में खेलने से शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन जो है वो मिलता है, शरीर को प्राप्त होता है। क्रीडायाः चरित्र निर्माणे अपि महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। और खेल से ही, खेल के द्वारा ही चरित्र निर्माण भी, जो खेल है उसका चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधुना शिक्षया सह क्रीडामपि समान महत्वं दीयते। अधुना यानी आज के समय में शिक्षा के साथ साथ खेल को भी समान महत्व दिया गया है। देश विदेश स्तरेषु क्रीडायाः आयोजनं भवति। और देश विदेश स्तर पर भी खेलों का आयोजन होता है। वयं सर्वे स्वजीवने क्रीडाया महत्वं स्वीकुर्यात्। और हम सभी को अपने जीवन में खेल के महत्व को स्वीकार करना चाहिए।